नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ कालजयी कहानियों की इस श्रृंखला में अपनी ही लिखी एक और धारावाहिक कहानी लेकर। पिछली कहानी नीरज नैना थी। इस बार कहानी है जूठा। जी हाँ, जूठा। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने कमेंट देना कमेंट बॉक्स में न भूलें। तो सुनिए कहानी जूठा। जूठा। अनुरूप ईशान और नमामि का लाडला इकलौता बेटा था। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची यानी जितने सगे संबंधी, मित्र वर्ग, सभी की यदि बात की जाए तो अनुरूप के लिए सभी फेवरेबल हैं। अनुरूप बहुत प्यारा है। इस विशेषण के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर उम्र एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि वह नन्हा मुन्ना गोलू मोलू होने की कैटेगरी पार कर चुका है। अनुरूप 7th क्लास में पढ़ता है और 12 वर्ष का हो चुका है। उसके प्यारे होने के सबके पास अपने अपने रीजंस हैं। नमामि के लिए रीज़न है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईशान के लिए वह अपनी मम्मी यानी नमामि से बचने की ढाल है। दादा दादी के लिए भी वह बड़ा प्यारा है, क्योंकि उसकी खाने पीने की अलग अलग फरमाइशें उनकी जीभ को भी स्वाद देती रहती हैं। चाचा चाची के लिए कभी कभी मम्मी पापा से उसकी होने वाली बहस उनके मन संतोष का कारण है। दोस्तों के लिए बैट बॉल, टैब, वीडियो गेम से लेस उनके एंटरटेनमेंट का इम्पोर्टेंट सोर्स है, यानी बच्चे के रूप में एक रोल मॉडल। पर उसकी एक आदत बाकी सबको तो नहीं, पर नमामि को बहुत परेशान करती है, और वह है उसका जूठा छोड़ना। जी हाँ, जूठा छोड़ना। अभी अभी अनुरूप बाहर खेलने गया है। चॉकलेट हॉर्लिक्स मिला दूध पीकर। कांच के ग्लास में थोड़ा बचा दूध जैसे टकटकी लगाए नमामि को देख रहा था और पूछ रहा था, अब मेरा क्या करोगी? नमामि ने बुझे मन से वह जूठा गिलास उठाया और एक सांस में दूध गटक लिया। उसे बचपन से ही जूठा खाना या पीना पसंद नहीं था। माँ ने उसे कभी न किसी का जूठा खाने दिया और न ही जूठा छोड़ने। यही आदत उसने अनुरूप को भी देने की कोशिश की थी। जब वह छोटा था तब इस बात का खास ध्यान भी रखता था और सब उसके बचपने पर हंस पड़ते थे। वह कहता, मम्मा, जूठा छोड़ने से भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं ना, फिर खाना नहीं देते ना। छोड़ा जूठा अन्न तो नहीं मिलेगा भोजन। नमामि हाँ में सिर हिलाती और बाकी सभी का ठहाका गूंज उठता, और वह सक पकाकर कभी नमामि को देखता तो कभी बाकी सबको। उसने ये तीनों वाक्य जैसे रट लिए थे, हमेशा एक साथ ही बोलता। पर शायद वह समझ नहीं पाता कि इस बात पर केवल नमामि और ईशान ही उसे सपोर्ट करते हैं, बाकी सब क्यों नहीं? वे हंस क्यों पड़ते हैं? नमामि अनुरूप की जूठा छोड़ने की आदत से कैसे छुटकारा पाए, यह वह समझ नहीं पा रही थी। दिन पर दिन बीत रहे थे, पर नमामि के लिए यह समस्या रूस और यूक्रेन युद्ध समस्या बन गई थी। व्हाट्स द सॉल्यूशन? आज अनुरूप का बर्थडे था और वह सुबह से ही इतना एक्साइटेड था कि पूछिए मत। पिछली रात को ही उसने आज का सारा प्लान बना कर रखा था। सुबह स्कूल में बांटने के लिए चॉकलेट ले जानी है। स्कूल में यूनिफॉर्म कंपलसरी थी, कैजुअल्स अलाउड नहीं थे, इसलिए नमामि को इसकी टेंशन नहीं थी कि उसे कौन से कपड़े पहनाने हैं। लंच में अपने नियर डियर फ्रेंड्स को पार्टी देनी है कैंटीन में। उसके लिए उसने 200 रुपये पहले ही रख लिए हैं, कहीं भूल न जाए। चाहे बुक या नोटबुक भले ही रह जाए, पर पार्टी के लिए पैसे न छूट जाए। शाम की पार्टी घर पर होगी और सोसाइटी में रहने वाले बडीज आएंगे। जब अनुरूप स्कूल से लौटेगा तब नमामि और ईशान को अपने लिए फ्री करना होगा। उस शाम की पार्टी के लिए अपने आप को फ्री शॉपिंग जो करनी है। ईशान के कहते ही कि बेटा, तुम शॉपिंग के लिए मम्मा के साथ चले जाना, मुझे ज़रूरी काम है। बस अनुरूप बेफर गया।
उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए मुझे। ईशान ने समझाने की एक और कोशिश करते हुए कहा, अरे बाबा, शाम को तुम्हारे फ्रेंड्स के आने से पहले तो पहुंच ही जाऊंगा मैं, ठीक है ना नमामि? ईशान ने नमामि की भी सहमति मांगते हुए अपनी बात को वज़न देना चाहा, बट फाइनल अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिला। यानी अनुरूप ने कहा, मैं मम्मा के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो हर चीज़ के लिए कह देंगी, इसे रहने दे, इसकी क्या ज़रूरत है, यह तो घर में पहले ही है, मैं देख लूँगी इसे। आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी का अगला भाग अगले सप्ताह। नमस्कार।